जहां हुआ था देवी सीता का जन्म, जाने कैसा दिखता है अब वह स्थान। सीता नवमी का दिन माता सीता के जन्म के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार सीता माता जमीन में गड़े एक कलश से निकली थीं। जब राजा जनक के हल का सीत इस कलश से टकराया तो खुदाई में कलश से एक सुंदर शिशु कन्या निकली। राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर सीता का नाम दिया। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह से कलश निकला था, वर्तमान में उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? आइए जानते हैं। आज सीता नवमी है। आज के दिन सीता माता का धरती के गर्भ में अवतरित हुई थी। माता सीता का नाम जब भी लिया जाता है तो श्री राम का नाम भी उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है, बल्कि ज्यादातर लोगों के लिए माता सीता की पहचान केवल श्री राम की पत्नी के रूप में है। लेकिन माता सीता केवल श्री राम की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें खास बनाती हैं। माता सीता के चरित्र को समझने के लिए सबसे पहले उनके जन्म की कहानी को जानते हैं। आइए सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म किस स्थान पर हुआ था। सीता माता के जन्म की कहानी। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था तो राजा जनक को ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उनका अगर राजा जनक यज्ञ करके वर्षा का आह्वान करेंगे तो उनके कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल जोत रहे थे कि अचानक उनके हाथ हल से कोई धातु की चीज टकराने की आवाज आई। हल के जिस नुकीले भाग को सीत कहा जाता है, यह धातु उसी से टकराई थी। राजा जनक के हल का सीत वहीं अटक गया। यह देखकर हल को निकालने के प्रयास में उस जगह को खोदकर देखा गया। कलश से निकली सुंदर एक शिशु कन्या। जब इस जगह की खुदाई की गई थी तो धरती में से एक कलश निकला, जिसमें एक सुंदर शिशु कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उस शिशु कन्या को अपनी पुत्री मानकर गले से लगा लिया। निसंतान राजा जनक और उनकी पत्नी इस कन्या को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जब इस कन्या का नाम रखने की बारी आई तो इसका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल के सीत से कलश टकराया था। वहीं इस राजा जनक ने इस पुत्री को अपना नाम दिया था, इसलिए सीता माता को जानकी भी कहा जाता है। वर्तमान में कहाँ है वो स्थान जहां माता सीता कलश में प्रकट हुई थीं? मिथिला की जिस जगह सीता माता कलश में प्रकट हुई थीं, वर्तमान में यह जगह अब सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है। पुनौरा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जानकी स्थान मंदिर है, जहां यह मान्यता है कि कलश से निकलने के बाद देवी सीता को यहां पर लाया गया था और उन्हें स्नान कराया गया था। जनक जी ने यहीं पर देवी सीता को रखा था। बाद में इस कन्या को जनकपुर में अपनी राजधानी ले गए। वहां जाकर इस सुंदर शिशु कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता के जन्म की एक और प्रचलित कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार वेदवती नाम की सुंदर कन्या भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण अपने पुष्पक विमान से भ्रमण करने के लिए हिमालय पर आया। वहां उसकी नजर तपस्या कर रही वेदवती पर पड़ी। उसके मन में वेदवती से विवाह का विचार आया। वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गईं और मृत्यु के समय वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में रावण की पुत्री बनेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। इसके बाद जन्म जब रावण की पत्नी मंदोदरी से एक कन्या का जन्म हुआ तो अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उसे धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार आगे जाकर यही कन्या माता सीता के रूप में रावण के विनाश का कारण बनी। माता सीता की विशेषताएं। माता सीता के चरित्र को शब्दों में लिख पाने का प्रयास करना भी बहुत ही जटिल कार्य है। माता सीता का स्वभाव से जितनी कोमल, मृदुभाषी और धैर्यशील थी,
समय पड़ने पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चंडी का रूप भी धारण कर लिया। श्रीराम के साथ माता सीता महल में राजसी ठाट बाट के साथ भी रहीं और उन्होंने वनवास में रहकर अभावों में भी जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। रावण जब माता सीता का अपहरण करके ले गया तो उन्होंने रावण के सामने हार नहीं मानी और अपने पतिव्रता धर्म पर अडिग रहीं। उन्होंने रावण की दुष्टता का विरोध किया और उसके छल को भी समझा। आखिर में जब श्रीराम ने लक्ष्मण द्वारा उन्हें वन में छोड़ आने को कहा तो माता सीता ने लवकुश को अकेले ही पाला और अंत में राम के पास वापस लौटने के स्थान पर अपने आत्मसम्मान के लिए धरती माता की गोद में समा गईं। माता सीता ने दिया था श्रीराम के एक पुत्र को जन्म। जाने क्या है दो पुत्रों की कहानी। वाल्मीकि रामायण के बाद कई ऋषियों ने भगवान राम और सीता के जीवन पर कहानी लिखने के बारे में सोचा। इसी के कारण कई सारे ग्रंथों का जन्म हुआ। रामायण की कथा के कई सारे संस्करण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उस काल का सही वर्णन वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बाद कई ऋषियों ने भगवान राम और सीता के जीवन पर कहानी लिखने के बारे में सोचा। इसी के कारण कई सारे ग्रंथों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को कहानी के रूप में बदल दिया जाता है। इन सभी ग्रंथों में एक कहानी अवश्य होती है जिसमें राम सीता के मिलन से लेकर उनके वनवास और रावण का वध शामिल होता है। मूल कहानी के साथ कई ऐसे प्रसंग भी होते हैं जिनका प्रमाण किसी अन्य स्थान पर नहीं होता है। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार माना जाता है कि सीता ने दो नहीं एक पुत्र को जन्म दिया था। माता सीता ने अयोध्या नगरी को छोड़ने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी। वहीं पर उन्होंने पुत्र लव को जन्म दिया। एक समय माता जंगल में गईं तो पीछे से महर्षि को लगा कि लव को कोई जंगली जानवर ले गया है और इस बात को माता सीता सहन नहीं कर पाएंगी। वाल्मीकि ने अपनी सिद्धि से कुशाघास से एक शिशु का निर्माण किया और उसमें अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके प्राणों का संचार कर दिया। माता सीता जंगल से जब आश्रम लौटीं तो महर्षि चकित रह गए, क्योंकि लव माता सीता के साथ था। वहां माता सीता ने लव जैसा पुत्र देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। महर्षि ने पूछा तो माता ने बताया कि वो लव को आज अपने साथ ले गई थी। माता सीता ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार लिया। कुशा से निर्मित होने के कारण उस बालक का नाम कुश रखा गया। इसी के कारण माता के दो पुत्रों की कहानी कही जाती है। क्रोधित माता सीता ने क्यों दिया था गाय, नदी, पंडित व कौवे को श्राप। आप भी पढ़े रोचक किस्सा। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को भी झेल नहीं सके और उनका मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में ही आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। एक और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसे में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय भगवान राम व लक्ष्मण के बिना करने का फैसला लिया। माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण लौटकर आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु आप साक्षी के तौर पर आप इन चारों से सच्चाई पूछ सकते हैं। श्रीराम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही हैं। इस बात माता सीता क्रोधित हो गईं और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया।
माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद नहीं ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। रामायण में भी इस कथा का जिक्र मिलता है। क्या राम ने सीता छोड़ दिया था? जानिए सच। 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मां सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती है। भारतीय समाज में सीता को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं? आओ इसकी पड़ताल करते हैं और आपको सच बताते हैं। लंका में सीता को पहचानकर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्करण कृतवान रामो हीनो यदन्या प्रभुः धार्यत्यात्मनो देह न शोकेनावसीत्ति। यदि नामः समुद्रांता मेदिनी परिवर्तयेत अस्थाः कृते जगच्चापि युक्त मित्येव में मतिः। अर्थात ऐसी सीता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर कार्य किया है। इनके लिए यदि राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी को पलट दें तो भी मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रैलोक्य का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। सीता का संघर्षमय जीवन। न मालूम सीता कौन थी, धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे, तभी हल में एक बक्सा अड़ गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका था जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्मकन्या है। तब तक राजा की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की ही तरह हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देवकन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है? जो भी उसे उठाएगा वह कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा, और जो इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए तब जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल बेहोश हो गए और इस तरह सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू होता है। सीता के अपहरण के कारण। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी।
पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता को गुपचुप तरीके से देखा तो वो मुग्ध हो गया। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम स्वर्ण हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। अशोक वाटिका में सीता। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिष्टा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार सौंप दिया। सभी राक्षसनियां सीता माता को डराती रहती थीं और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थीं। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसे स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। श्रीलंका में अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। जब मेघनाद ने सीता को मार दिया, माना जाता है कि रणक्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थीं। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रणक्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वह तो मारी गई, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। यह देखकर मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। आखिर सीता को क्यों देना पड़ी अग्नि परीक्षा। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता गर्भवती थीं। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देगा पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने यह कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें, और जलती हुई चिता में प्रवेश किया।
अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। अब सवाल यह उठता है कि उपरोक्त कथा कहाँ तक सच है। अग्नि परीक्षा के बाद क्या राम ने सीता को अपनाया? लेकिन अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगीं। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। सीता जब गर्भवती थीं, तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। लेकिन क्या यह सच है? अगले पन्ने पर इसका खुलासा होगा। क्या सचमुच छोड़ दिया था राम ने सीता को? विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। जिस सीता के लिए राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम को महान आदर्श चरित और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल यह भी उठता है कि रामायण में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णत प्रक्षिप्त रचना है। रामकथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950। लेखक के शोधानुसार वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखा गया था। अत यह समस्त विकृतियों से अछूता था। यह रामायण युद्धकांड के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां जोड़ दी गईं। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। रामायण कथा माता सीता के धरती में समाने के बाद क्या क्या हुआ? प्रभु श्री राम ने क्यों ली जल समाधि? माता सीता ने धरती माता को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता की परीक्षा एक बार फिर से दी। इसके बाद धरती माता प्रकट हुई और अपने साथ माता सीता को ले गई। अयोध्या के राजमहल में फटी हुई धरती में माता सीता समा गई। इस घटना से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और जीवन को त्यागने का निर्णय कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। रामायण कथा के उत्तरकांड अध्याय में सीता द्वारा 2 पुत्रों के जन्म की कहानी बताई गई है।
कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटकर आते हैं तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक यह समाचार पहुंचता है तो वे वेश बदलकर प्रज्ञा के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म देती हैं। इसके बाद एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं माता सीता के धरती में समाने और इसके बाद की कहानी। लवकुश ने श्री राम को बताई अपनी सच्चाई। लवकुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। एक दिन लवकुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लवकुश हैं और उनकी माता का नाम वनदेवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लवकुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वनदेवी रखा गया था। प्रभु श्री राम की पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्या वासी खुशी से झूम उठे। अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सीता जी एक बार फिर लौटी अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देंगी तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी ना हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से यह बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं देवी धरा आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नजारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गईं। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम का क्या हुआ? सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लवकुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़कर जल समाधि ले ली थी। इसके पीछे भी एक घटना है। प्रभु श्री राम की धरती को छोड़कर जाने की घटना। अयोध्या में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन स्वयंकाल समय यमराज एक ऋषि का रूप लेकर भगवान राम से मिलने आए। इस दौरान ऋषि ने श्री राम से वचन लिया कि उनकी गोपनीय बातों के दौरान कोई भी भवन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीच में आने वाले व्यक्ति को इस भूमि को छोड़ना होगा। श्री राम ने ऋषि की बात मान ली और फिर उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उधर काल अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने श्री राम से कहा कि अब धरती पर उनका समय समाप्त हो गया है, इसलिए उन्हें वैकुंठ लौट जाना होगा। काल की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि इतने में लक्ष्मण जी बिना आज्ञा के भवन में आए और कहने लगे, भ्राता राम, आपसे मिलने दुर्वासा ऋषि आए हैं। वे तुरंत ही आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन उन्होंने अयोध्या नगरी को शाप देने की बात कह दी, इसलिए प्रज्ञा की रक्षा के लिए मुझे आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी। इस तरह प्रभु श्री राम ने ली जल समाधि।
लक्ष्मण जानते थे कि अब उन्हें वचन के अनुसार भूमि को छोड़ना होगा। लक्ष्मण शेषनाग का रूप थे, इसलिए उन्हें विष्णु के अवतार श्री राम के जाने से पहले जाना ही था। इसलिए लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर अपने मनुष्य शरीर को त्याग कर शेषनाग का रूप ले लिया। वहीं प्रभु श्री राम ने अपने सभी भाइयों में राज्य बांटा। लव को लवपुरी का राजा बनाया और कुश को अयोध्या नगरी का राज सिंहासन दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर समुद्र की तरफ चल पड़े। प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेकर मनुष्य शरीर त्यागा और विष्णु रूप लेकर वैकुंठ गमन कर गए। माता सीता को कलयुग में सत्य और पवित्रता का प्रतीक क्यों माना जाता है? कलयुग में माता सीता को सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उन्हें धरती माता के रूप में भी पूजा जाता है, जो धैर्य, प्रेम और त्याग का अवतार हैं। रामायण में उनके त्याग, सहनशीलता और पतिव्रत धर्म का पालन कलयुग में भी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सत्य और पवित्रता का प्रतीक। माता सीता को हमेशा सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। रामायण में उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की, जो कलयुग में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। धरती माता का अवतार। सीता माता को धरती माता का अवतार माना जाता है, जो सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने रावण के कैद में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया, जो कलयुग में भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। पतिव्रत धर्म का पालन। सीता माता ने हमेशा अपने पति भगवान राम के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाया, जो कलयुग में भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाओं के लिए एक आदर्श है। त्याग और बलिदान। माता सीता ने अपने जीवन में कई त्याग और बलिदान दिए, जो कलयुग में भी लोगों को निस्वार्थ प्रेम और सेवा का महत्व सिखाते हैं। कलयुग में प्रासंगिकता। कलयुग में जहां सत्य और धर्म का ह्रास हो रहा है, माता सीता का जीवन और शिक्षाएं लोगों को सही मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए कलयुग में माता सीता को न केवल एक देवी के रूप में, बल्कि एक आदर्श महिला, एक समर्पित पत्नी और एक सहनशील व्यक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये थी माता सीता के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।